हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गजेंद्र सिंह। आज हम कार्नो मैथ्स पार्ट 3 के बारे में चर्चा करेंगे। दैट इज सम ऑफ प्रोडक्ट रिडक्शन, जिसे हम एसओपी भी कहते हैं, जिसमें हम पेयर, क्वाड या ऑक्टेट किस तरह से रिड्यूस करते हैं, इसके रूल्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। So reducing sum of products, that is SOP, using Carnot method. There are some rules that are used to reduce sum of products, that is SOP, using K-map. First we will discuss the rules step by step, then we will solve a problem. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पेयर रिडक्शन रूल, हाउ टू रिड्यूस अ पेयर. सो लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग 4 वेरिएबल के मैप. ये स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है. हमने एक 4 वेरिएबल का के मैप ड्रॉ किया, जिसमें लेफ्ट साइड में हमने WX वेरिएबल ले लिया है और राइट साइड में टॉप में हमने YZ वेरिएबल को प्लेस किया है. और 0 पोजीशन जो ग्रे कोड हमने लिखे हैं, उन ग्रे कोड के ऊपर जो वेरिएबल हैं उनके ऊपर हम डैश लगा देंगे और 1 वाले हम ऐसे छोड़ देंगे. अब सपोज ये 4 और 12 और 3 और 7 पोजीशन पे हमने 1 प्लेस किया, तो रिमेनिंग जो हमारे सेल्स हैं उसमें हम 0 प्लेस कर देंगे, क्योंकि एसओपी से जो रिमेनिंग सेल्स होते हैं वो पीओएस के लिए होते हैं. सो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे हमारा 4 और 12 और 3 और 7 पोजीशन पे 2 पेयर हमारे फॉर्म हो रहे हैं. तो इस तरह से ये हमारा 2 1 का सेट हमारा फॉर्म हो गया है. तो इस तरह से 2 1 जब ये एक साथ आ जाते हैं हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, तो उसे हम इस तरह सर्कल करके उसे हम पेयर दिखा देते हैं. So now we have marked the cells in pair, that is set of 2 having value 1. तो पहला पेयर है हमारा 4 और 12, जिसका हमारा सेल कॉम्बिनेशन W बार X Y बार Z बार प्लस W X Y बार Z बार. सेकेंड पेयर है हमारा सेल नंबर 3 और 7 पे, तो वो हमारा कॉम्बिनेशन, सेल कॉम्बिनेशन उसका बनेगा W बार X बार Y Z प्लस W बार X Y Z. तो ये सेल कॉम्बिनेशन जो हमने लिए हैं, ये लेफ्ट में रो वाली साइड में जो वेरिएबल हैं और कॉलम जिस सेल में हमारा 1 है, जैसे मान लिया 4 पोजीशन पे हमारा 1 है, तो 4 पोजीशन वाली सेल के सामने हमारा लिखा है W बार X और उसी फर्स्ट कॉलम में ऊपर टॉप में लिखा है Y बार Z बार. तो इन चारों को हम मिला के सेल नंबर 4 का कॉम्बिनेशन हमारा बन जाएगा W बार X Y बार Z बार. तो इसी तरह से हमने सभी सेल्स के कॉम्बिनेशन बना के ये फर्स्ट पेयर और सेकंड पेयर हमने लिख दिए हैं. नाउ वी विल रिमूव द वेरिएबल दैट चेंज इन फर्स्ट एंड सेकंड पेयर. लुकिंग एट द फर्स्ट पेयर, फर्स्ट पेयर में हम देख सकते हैं W बार चेंज हो रहा है W में. यहाँ पर आप देखें फर्स्ट पेयर ये W बार और इसकी सेकंड पोजीशन ये 12 वाली पोजीशन में, इसमें हमारा यहाँ पर ये W बार लिखा X लिखा हुआ है और यहाँ पर WX लिखा है. इसमें आप देख सकते हैं कि W बार W में चेंज हो रहा है और X जो है कांस्टेंट है. तो जो वेरिएबल चेंज होता है वो हमारा रिमूव हो जाता है. तो इस तरह से हमारा जो आगे फॉर्म पेयर फॉर्म होगा, रिड्यूस होके वो इस तरह से आएगा. नाउ लुकिंग एट द सेकेंड पेयर, X बार चेंज टू X, सो वी रिमूव इट. 3 और 7 में भी आप देख सकते हैं इसमें हमारा X बार से X में चेंज हो रहा है, तो इसलिए उसे हम रिमूव कर देंगे. सो अपडेटेड पेयर आफ्टर रिडक्शन. आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि पेयर किस तरह से हमने रिड्यूस किया. यहाँ पर फर्स्ट पेयर यानी कि 4 और 12 पोजीशन पे, तो उसका ये हमारी इक्वेशन बनी, ये W बार X Y बार Z बार प्लस W X Y बार Z बार.
इसके सेकेंड लाइन में आप यहाँ पर देखें, इसमें एक्स वाई बार जेड बार हमने कॉमन ले लिया है। सो ब्रैकेट में हमारा डब्लू बार प्लस डब्लू बचा। अब क्योंकि डब्लू बार डब्लू में चेंज हो रहा है और अकॉर्डिंग टू बूलियन रूल्स डब्लू बार प्लस डब्लू वन होता है, तो ये एक्स वाई बार जेड बार हमारा यहाँ पर रह जाएगा और डब्लू बार प्लस डब्लू की जगह हमारा वन हो जाएगा। और वन से कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वही वैल्यू आती है। तो हमारा फर्स्ट पेयर रिड्यूस होके आ जाता है एक्स वाई बार जेड बार। नाउ सेकेंड पेयर के लिए देखते हैं। सेकेंड पेयर हमारा स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, डब्लू बार एक्स बार वाई जेड प्लस डब्लू बार एक्स वाई जेड। इसमें हमने डब्लू बार वाई जेड हमारा कॉमन आ गया, एक्स बार प्लस एक्स ये हमारा ब्रैकेट में रह गया है, तो एक्स बार प्लस एक्स ये वन होगा। सो डब्लू बार वाई जेड के साथ वन मल्टीप्लाई होगा तो डब्लू बार वाई जेड ही हमें फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह से ये सेकंड पेयर हमारा रिड्यूस हो गया। तो इस तरह से हम पेयर को रिड्यूस कर सकते हैं। नोट दैट पेयर रिडक्शन रूल रिमूव्स वन वेरिएबल। जब हम पेयर रिड्यूस करेंगे तो जो 4 वेरिएबल हैं उनमें से एक ही वेरिएबल रिमूव होगा। नाउ वी हैव क्वाड रिडक्शन रूल। कंसिडर द फॉलोइंग 4 वेरिएबल की मैप। इसमें हमने 1 प्लेस कर दिए हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 0 4 12 8 और 3 2 7 6 पोजीशन पे 1 हमने प्लेस कर दिए हैं। तो रिमेनिंग सेल्स में हम 0 प्लेस कर देंगे। नाउ इस स्क्रीन पर देखने पर हमें पता लग रहा है कि इसमें 0 4 12 और 8 पोजीशन पे क्वाड बन रहा है, 3 2 7 6 पोजीशन पे क्वाड बन रहा है। तो इस तरह से हमारे इसमें 2 क्वाड बन रहे हैं। नाउ let us see how to reduce them. Now we have marked the cells in quad that is set of 4. तो दोनों क्वाड में आप देख सकते हैं ये सेट ऑफ 4 की उसमें है कि 4 1 एक साथ आ रहे हैं, तो ये सेट ऑफ 4 कहलाएगा। सो क्वाड वन हमारा 0 4 12 8 पोजीशन पर है, जिसके सेल कॉम्बिनेशन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। और क्वाड 2 जो है वो हमारा 3 2 7 6 पोजीशन पे है, जो उसके सेल कॉम्बिनेशन भी हमने स्क्रीन पर लिख दिए हैं। अब इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें इन 2 सेल्स में एक्स चेंज हो रहा है और उसके बाद इन 2 सेल्स में यहाँ भी एक्स चेंज हो रहा है, बट बीच की जो 2 सेल हैं इसमें यहाँ पर डब्लू चेंज हो रहा है। तो इस तरह से 0 4 12 और 8 पोजीशन वाले क्वाड में हमारे डब्लू और एक्स दोनों रिमूव हो जाएंगे। तो इसका आंसर हमारा वाई बार जेड बार बचेगा। दूसरा, इन दोनों सेल्स में अगर हम देखें तो हमारा इसमें जेड चेंज हो रहा है, क्योंकि जेड से जेड डैश में चेंज हो गया, तो इधर हमारा जेड रिमूव हो जाएगा। दूसरी साइड अगर हम देखें इन 2 सेल में इसके सामने, तो इसमें हमारा एक्स बार से एक्स चेंज हो रहा है, तो इसमें हमारा एक्स रिमूव हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डब्लू बार वाई। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। Looking at the first quad, W bar and X bar change to W and X, so remove them. And looking at second quad, X bar and Z change to X and Z dash. So ये भी हम रिमूव कर देंगे। सो क्वाड कैसे बने वो आपने देख लिए, उनकी सेल कॉम्बिनेशन भी देख लिए।
अब हम उनको सिंप्लीफाई करके किस तरह से रिड्यूस करते हैं वो हम देख रहे हैं। तो क्वाड 1 के सेल कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। डब्ल्यू बार एक्स बार वाई बार जेड बार प्लस डब्ल्यू बार एक्स वाई बार जेड बार प्लस डब्ल्यू एक्स वाई बार जेड बार प्लस डब्ल्यू एक्स बार वाई बार जेड बार। अब इसमें आप देख सकते हैं ये जो सेल कॉम्बिनेशन हमारे चार लिखे हुए हैं, इन चार सेल कॉम्बिनेशन में यहाँ पर डब्ल्यू बार वाई बार जेड बार कॉमन आ रहा है, और दूसरा हम देखें ये डब्ल्यू वाई बार जेड बार कॉमन आ रहा है। इसमें ये एक्स प्लस एक्स बार जो है ये 1 होता है, तो ये रिमूव हो जाएगा। सो फाइनली नेक्स्ट हमारा इसमें जो आंसर बचेगा वो आंसर है डब्ल्यू बार वाई बार जेड बार प्लस डब्ल्यू वाई बार जेड बार। इसमें भी वाई बार जेड बार हमारा कॉमन आ गया यहाँ पर, जिसमें हमारा डब्ल्यू बार प्लस डब्ल्यू ये 1 होता है, तो हमारा फाइनल आंसर वाई बार जेड बार फॉर्म हो जाएगा। सो आफ्टर रिडक्शन ये एक्स बार प्लस एक्स 1 होता है और एक्स बार प्लस एक्स ये भी 1 होता है, तो ये दोनों जगह पर हमारा 1 आ जाएगा। सो फाइनल आंसर हमारा जो नेक्स्ट लाइन में आएगा वो आएगा डब्ल्यू बार वाई जेड प्लस डब्ल्यू बार वाई जेड बार। अब इसके नेक्स्ट लाइन में अगर हम देखें तो नेक्स्ट लाइन में हमारा डब्ल्यू बार वाई कॉमन आ रहा है और ब्रैकेट में हमारा जेड बार जेड प्लस जेड बार रह गया है। जेड प्लस जेड बार इज इक्वल टू 1। सो इसका फाइनल आंसर हमारा डब्ल्यू बार वाई आ जाएगा। तो ये फाइनल आंसर जो हमारा डब्ल्यू बार वाई आया है, तो इस तरह से इसमें हमारा ये क्वाड रिड्यूस हो गया है। और साथ ही यहाँ पर हमें एक नोट करने वाली बात है कि इन क्वाड रिडक्शन 2 वेरिएबल्स गेट रिमूव्ड। दैट मीन्स जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमेशा हमारे पास 2 वेरिएबल बचेंगे 4 वेरिएबल के केस में, और 2 वेरिएबल रिमूव हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारा क्वाड रिड्यूस होता है। नेक्स्ट हम इसके बाद देखेंगे कि ऑक्टेट हम किस तरह से रिड्यूस करते हैं। सो ऑक्टेट रिडक्शन रूल, लेट अस कंसिडर अ फॉलोइंग 4 वेरिएबल की मैप। जैसा कि हम पहले देख रहे हैं, इसमें हम 8 जगह पर 1 प्लेस करेंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 7 6 पोजीशन पर हमने 1 प्लेस कर दी। रिमेनिंग सेल्स हम 0 से फिल कर देंगे। अब इसमें ये आप देख सकते हैं 8 1 4 1 हमारे 0 1 3 2 सेल में है और 4 1 हमारे 4 5 7 6 सेल में है। इस तरह से हमारा ये 8 1s का सेट हमारा क्रिएट होता है और इस तरह से हमारा ये ऑक्टेट बन जाएगा, जिसको हम इन सभी 1 को सर्कल कर देंगे, जो कि ऑक्टेट कहलाएगा। अब इसमें रिड्यूस किस तरह से करेंगे तो आप अभी देखते हैं। नाउ वी हैव मार्क द सेल्स इन ऑक्टेट, दैट इज सेट ऑफ 8 जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, हैविंग वैल्यू 1। सो ऑक्टेट में ये 8 सेल के जो 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे वो आपकी स्क्रीन पर यहाँ लिखे हुए हैं। अब ये जो कॉम्बिनेशन हमारे हैं इनमें नाउ वी विल रिमूव द वेरिएबल्स दैट चेंज इन ऑक्टेट लुकिंग एट द ऑक्टेट मूविंग टॉप टू बॉटम। एक्स चेंज टू एक्स, एक्स बार चेंज टू एक्स मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वाई बार चेंज टू वाई एंड जेड बार चेंज टू जेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वाई बार जेड बार चेंज टू जेड हो रहा है और इसमें वाई बार से वाई चेंज हो रहा है, तो ये वाई और जेड दोनों रिमूव हो जाएंगे। और इस साइड में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा एक्स बार से एक्स में चेंज हो रहा है, तो ये भी रिमूव हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारा डब्ल्यू बार रह जाएगा।
तो जो हमने ऑक्टेट फॉर्म किया था, अब उसको सिंप्लीफाई किस तरह से किया जाएगा, आइए उसको देखते हैं। ये हमारे 8 सेल के कॉम्बिनेशन हमने इस पर ऑक्टेट के लिख लिए हैं। अब इसमें हम ध्यान से इसमें देखें तो पहले 2 सेल में डब्ल्यू बार एक्स बार वाई बार कॉमन आ रहा है, उसके अगले 2 सेल में डब्ल्यू बार एक्स बार वाई कॉमन आ रहा है, उसके अगले 2 सेल में डब्ल्यू बार एक्स वाई बार कॉमन आया, और अगले लास्ट के 2 सेल में डब्ल्यू बार एक्स वाई कॉमन आया, जिसमें हर एक के ब्रैकेट में आप देख सकते हैं जेड बार प्लस जेड, यहाँ पर जेड बार प्लस जेड हर जगह बचा, और जेड बार प्लस जेड जो है 1 होता है। सो इन जेड बार प्लस जेड की जगह हम 1 लिख देंगे, तो हमारे ये 4 कॉम्बिनेशन रिमेनिंग रह जाएंगे। अब इन चारों में हम देखें तो इसमें भी कुछ ना कुछ कॉमन आएगा हमारा। तो इसमें पहले 2 सेल में आप देख सकते हैं डब्ल्यू बार एक्स बार कॉमन आया, दूसरे सेल में डब्ल्यू बार एक्स कॉमन आया, और यहाँ पर भी हमारा वाई बार प्लस वाई, वाई बार प्लस वाई, वाई बार प्लस वाई 1 होता है, तो इसलिए हम इसकी जगह भी 1 प्लेस कर देंगे। सो हमारा डब्ल्यू बार एक्स बार और डब्ल्यू बार एक्स रिमेनिंग रह जाएगा। अब ये भी फर्दर हमारा इसमें डब्ल्यू बार कॉमन आ रहा है, तो एक्स बार प्लस एक्स ये 1 में फॉर्म हो जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई होकर डब्ल्यू बार सिर्फ डब्ल्यू बार ही रह जाएगा। तो इस तरह से ऑक्टेट, हमारा ऑक्टेट का आंसर डब्ल्यू बार आ गया। ऑक्टेट के केस में आपको ध्यान रखने वाली बात है कि ऑक्टेट में 3 वेरिएबल्स गेट रिमूव्ड। ऑक्टेट में हमेशा 3 वेरिएबल रिमूव होंगे, ये हमें ध्यान रखना है। नाउ समरी ऑफ रिडक्शन फॉर SOP. First of all, prepare the truth table for the function. Second, draw an empty key map. 2 variable, 3 variable, 4 variable, whatever may be. Fill the cells with value 1, for which the output is 1. Fill rest of the cells with value 0. Now mark the octet squads and pairs by circling the value once. Also check map rolling overlapping groups and remove redundant groups. Now write the final reduced expression and plus them to get the answer. So this is the summary of reduction for SOP. So friends, that's all for today. Thank you for watching. Have a nice day.